नमस्कार फ्रेंड। आज हम एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो भारत सरकार को हिलाकर रख दिया है। उसका नाम है हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, जो भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये रिपोर्ट हमारे देश की ऐसी स्थिति प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें त्रुटि पाई गई है और भारत सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार को इससे बदनाम करना है, भारत को बदनाम करना है। क्योंकि जो हंगर इंडेक्स है, इस रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है वो 111वां स्थान है। पिछली बार से 4 स्थान ज्यादा। वही जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उनकी स्थिति काफी बेहतर इसमें दिखाया गया है। जैसे बांग्लादेश, उसका 81वां स्थान है। वही नेपाल का 79 स्थान है। वही जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है, उसका 102 स्थान है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में कई ऐसी त्रुटियां भी हैं जिसको हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या इसमें त्रुटियां हैं जिसके वजह से भारत सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आज हम इस पर गहन से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये रिपोर्ट है क्या, कैसे तैयार किया जाता है, इसमें डेटा क्या है और भारत सरकार इस रिपोर्ट जो है उसको क्यों नहीं मान रही है, और भारत सरकार ने भुखमरी से लड़ने के लिए अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास किया है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो पहले हम समझते हैं हंगर इंडेक्स है क्या। यह इंडेक्स भुखमरी को प्रेजेंट करता है कि किस देश में कितने लोग भूख से पीड़ित हैं। ठीक है, ताकि हम वहां के लोगों को न्याय दिला सके और भी सहायता प्रस्तुत किया जा सके, उस देश की वास्तविक स्थिति को भी पता लगाया जा सके। तो ये रिपोर्ट किससे है? भुखमरी से। और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 111। कितने देशों के मध्य? 125 देशों के मध्य। ठीक है, जो कि पिछली बार 107 था। तो इस बार और दयनीय स्थिति प्रस्तुत किया गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो कितने देश होते हैं इसमें? 125। 125 देश है। ठीक है, भारत 111 है और पिछली बार 107 था। वही जो बांग्लादेश है उसका 81 है। पाकिस्तान का 102 है और नेपाल का 79 है। ठीक है, इस रिपोर्ट में अब ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, कैसे किया जाता है अब ये देखेंगे कि ये रिपोर्ट तैयार किया कैसे जाता है। ये रिपोर्ट आयरलैंड और जर्मनी की जो एनजीओ है, गैर सरकारी संस्थान जो है, ठीक है ना, उनके माध्यम से तैयार किया जाता है। यह है वर्ल्ड हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के माध्यम से। कहाँ की संस्था है? जर्मनी की। ये जर्मन की संस्था है और आयरलैंड की संस्था है। आयरलैंड की संस्था है। ठीक है, सॉरी। वर्ल्ड हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड दो संगठन है जो ये रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट को जारी करने के 4 पैमाने हैं। कितने पैमाने हैं? 4 पैमाने हैं। कुपोषण हो गया, उम्र के अनुसार वजन हो गया, उम्र के अनुसार लंबाई हो गया और बाल मृत्यु दर हो गया कि पैदा होने वाले 1000 बच्चों में जो 5 वर्ष जो एज है उसके कम के एज में कितने लोग मर जा रहे हैं। तो ये 4 मानकों पर तैयार किया जाता है। कैसा है? पहला कुपोषण, दूसरा वजन, तीसरा लंबाई, उसके बाद चौथा मृत्यु दर। ठीक है, इन 4 मानकों पर ये तैयार किया जाता है ये रिपोर्ट। ठीक है, इनमें से जो ये 3 रिपोर्ट है, खासकर ये दोनों, इसको भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी रिपोर्ट, इन 3 रिपोर्टों को भारत सरकार मानने के लिए
तैयार नहीं है, क्योंकि ये मान रही है कि इसका अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक है, अब एक जो डेटा हुआ है हंगर इंडेक्स 2023 का, इनका डेटा हम समझते हैं। तो कुपोषण कितना है, लगभग 17%। ठीक है, वजन लगभग 18%, लंबाई 35% और मृत्यु दर 3.1% माना जा रहा है भारत में है। ठीक है, ये रिपोर्ट, इनमें से 3 रिपोर्ट वजन, लंबाई और मृत्यु दर को भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? बोलिए, जो वजन है, लंबाई है, ये जेनेटिक हो सकता है, न्यूट्रिशन भी हो सकता है, पर्यावरण का भी कारण हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधा भी हो सकता है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए भारत सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कौन सी संस्था है? वह है महिला बाल विकास संस्थान। कौन सी संस्था है? महिला बाल विकास संस्थान। 4 में से 3 रिपोर्ट मानने के लिए ये तैयार नहीं है। ठीक है ना, इनका मानना है कि ये पर्यावरण संबंधी कारण भी हो सकते हैं और जेनेटिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम भी हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकते हैं। ठीक है, और जहां तक मृत्यु दर की बात है जिसका 3.1% है, ये अनेक कारण होते हैं, भूखमरी से कोई मर नहीं सकता है, ये भी कारण बताया जा रहा है। ये भारत सरकार के द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा, महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से। ठीक है, तो इस वजह से इस रिपोर्ट को भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानूंगा। सही बात है भाई, आप मानो या ना मानो वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, सरकार कर रही है कि हम इसको, कुपोषण को दूर करने के लिए, मृत्यु दर को दूर करने के लिए, भुखमरी को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं, अनेक भारत सरकार की योजनाएं चला रहे हैं। जैसे मुफ्त राशन की सुविधा, जैसे कह रही है सरकार के 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं वो भारत सरकार दे रही है। राष्ट्रीय खाद्यान्न जो योजना है उसके माध्यम से खाद्य प्रोवाइड दे रही है भारत सरकार। तो क्या क्या कर रही है भारत सरकार? पहले तो आयुष्मान भारत मुफ्त अनाज, लगभग कितना, 80 करोड़। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, ये योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार को इस स्थिति को सुधार करने के लिए अपने स्तर पर भी अनेकों प्रयास करनी चाहिए। जैसे हमें एनजीओ के माध्यम से सहायता लेना चाहिए, अपने स्तर पर गणना भी कराना चाहिए ताकि ये रिपोर्ट सही है या झूठ है इसके बारे में भी हमें पता लगाना चाहिए, और सरकार के जमीनी स्तर पर जाकर कार्यों को करना चाहिए ताकि ये जो रिपोर्ट है इसको झूठा किया जा सके और भारत सरकार को अपनी स्थिति को वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।